पुराने मगध राज्य में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी जिसे देखकर कोई भी चकित रह जाए। लेकिन एक दिन जब उसने अपने खजाने का हिसाब लगाया तो महसूस हुआ कि उसकी संपत्ति उसके बच्चों के लिए पर्याप्त है, लेकिन उसके पोते पोतियों और अगली पीढ़ियों के लिए नहीं। यह विचार उसके मन में घर कर गया और वह बेचैनी से भर उठा। उसे लगने लगा कि यदि उसने अभी कुछ नहीं किया तो भविष्य में उसकी संतानों को कष्ट उठाने पड़ेंगे। इस चिंता ने उसे इतना घेर लिया कि वह दिन रात इसी विषय में उलझा रहने लगा। एक दिन किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाएं, क्योंकि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान होता है। व्यापारी तुरंत बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, उसने अपनी चिंता जाहिर की। भगवान बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरी संपत्ति इतनी हो कि मेरी आने वाली कई पीढ़ियां उसका उपयोग कर सकें, लेकिन फिर भी धन खत्म न हो। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम शहर के बाहर रहने वाले एक गरीब परिवार को एक दिन का भोजन दान करके आओ। व्यापारी को यह काम आसान लगा और वह खुशी खुशी खाने से भरा थैला लेकर झोपड़ी की ओर बढ़ गया। जब वह झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि अंदर एक बूढ़ी महिला ध्यान में बैठी थी और उसकी बहू रसोई में व्यस्त थी। उसने झुककर बहू को खाना भेंट करना चाहा और कहा, यह लो, मैं तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन का राशन लाया हूँ, इसे स्वीकार कर लो। लेकिन बहू ने मना कर दिया। उसने विनम्रता से कहा, क्षमा करें, लेकिन हमारे पास आज के भोजन का प्रबंध पहले से है। व्यापारी ने फिर कहा, तो यह कल के लिए रख लो। बहू मुस्कुराई और बोली, हम केवल आज का भोजन ही ग्रहण करते हैं, कल की चिंता नहीं करते। इस बात ने व्यापारी को झकझोर कर रख दिया। वह सोचने लगा, कुछ लोग हैं जो कल के लिए भी नहीं सोचते, और मैं हूं जो आने वाली पीढ़ियों की चिंता में घुला जा रहा हूं। उसकी आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि बुद्ध ने उसे यहां क्यों भेजा था। अगले दिन व्यापारी फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि आप क्या समझाना चाहते थे, लेकिन क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि चिंता क्या है, यह क्यों जन्म लेती है और इसका हल क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, चिंता करने से हमारा भविष्य तो नहीं बदलता, लेकिन यह हमारे वर्तमान की शांति और आनंद को छीन लेता है। चिंता एक मानसिक बीमारी है जो जीवन को उथला और बोझिल बना देती है। दरअसल चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। यह बस हमारे दिमाग की एक कल्पना है जो भविष्य के डर से पैदा होती है। जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, उनके बारे में बार बार सोचना ही चिंता कहलाता है। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, कल्पना करो, अगर तुम उन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो जिन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, तो तुम्हें क्या नुकसान होगा? व्यापारी सोच में पड़ गया। फिर बोला, तो क्या हमें किसी भी चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? बुद्ध ने कहा, समस्या पर विचार करना और उसका समाधान निकालना समझदारी है, लेकिन उसी समस्या को बिना हल निकाले बार बार सोचना मानसिक बीमारी है। जब मन किसी एक विचार में उलझकर वहीं अटका रहता है तो वह हमारी खुशियों को छीन लेता है। अगर कोई घटना अभी तक नहीं घटी तो उस पर चिंता करने का क्या मतलब? सोचने से क्या बदलने वाला है? यदि कोई समस्या आई है और तुम उसका हल निकालने के लिए प्रयास कर रहे हो तो यह सही है, लेकिन यदि तुम केवल चिंता कर रहे हो और कोई कदम नहीं उठा रहे तो यह तुम्हारा समय और ऊर्जा दोनों नष्ट कर रहा है। बुद्ध ने आगे कहा, चिंता करने से भविष्य की समस्याएं हल नहीं होती, लेकिन आज की खुशी जरूर चली जाती है। व्यापारी धीरे धीरे इस सत्य को आत्मसात कर रहा था। बुद्ध ने उसे एक और दृष्टांत दिया। अगर तुम एक अंधेरी सुरंग में हो तो तुम्हें लगेगा कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति आगे बढ़ते रहता है उसे अंत में रोशनी जरूर मिलती है। इसी तरह जीवन में भी चिंता और निराशा के क्षण आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति चलते रहता है, प्रयास करता है, उसे अंततः शांति और समाधान मिल ही जाता है। अब व्यापारी के मन की उलझन दूर हो चुकी थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और चला गया, लेकिन जाते जाते वह यह संकल्प ले चुका था कि अब से वह केवल वर्तमान में जिएगा और अतीत या भविष्य की चिंता नहीं करेगा। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है, इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।